नमस्कार सभी को, मैं हूं सागर और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोन जिसका नाम है टॉप अप लोन के बारे में। हम जानेंगे कि टॉप अप लोन की खासियत यानी बेनिफिट क्या क्या है, इसको लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, साथ ही साथ हम इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर क्वांटम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं और इसको लेने में आपको कितना खर्चा आएगा, और आखिरी में रहेगी हमारी कुछ रिकमेंडेशंस। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। और हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही जल्दी न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर के इस स्पेशल मौके पे हम लोग एक स्पेशल सीरीज ला रहे हैं लोन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे, जिसके अंदर आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल चीजें रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। आइए बिना देरी करे टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉप अप लोन समझने के लिए आपको टॉप अप का मतलब समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं और उसके अंदर यदि बैलेंस खत्म हो जाए लेकिन आपकी वैलिडिटी चालू है तो आप उसके लिए टॉप अप लेंगे। जितना भी आप टॉप अप लेते हैं उतना बैलेंस आपके फोन में ऐड हो जाता है और उसको आप उपयोग कर सकते हैं कॉल करने, मैसेज करने या किसी भी अलग तरीके की चीज को उपयोग करने में। इसी तरीके से लोन में भी जब आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है तब आप टॉप अप लेते हैं और इसी कारण से इसे टॉप अप लोन कहा जाता है। किसी भी केस में यदि आपको कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आपके मन में सबसे पहला ऑप्शन आएगा पर्सनल लोन। लेकिन हम ये वीडियो इसीलिए ला रहे हैं कि यदि आपको कभी पैसों की जरूरत है या आपको कोई अमाउंट की जरूरत है आपके कुछ पर्सनल यूज के लिए और आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर याद आए और शायद आप एक बेटर डिसीजन ले सके। तो आइए शुरुआत करते हैं कि टॉप अप लोन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है टॉप अप लोन का ओवर पर्सनल लोन वो है इसका हाईली रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप टॉप अप लोन लेने जाएंगे जहां आपका ऑलरेडी एक हाउसिंग लोन चल रहा है उससे आपको 0.5 to 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। आज के इस हाईली कॉम्पिटिटिव समय में जहां काफी सारे बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के अराउंड चल रही है तो इस केस में टॉप अप लोन के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 8% लगेगा। वहीं यदि आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 से 15% या उससे ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहां से पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो एक तरफ तो 8% और एक तरफ 13 से 15%। आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस 5 से 6% का डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस मामले में देखें तो टॉप अप लोन पर्सनल लोन से काफी सस्ता होता है। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो है कि लोन टेन्योर आपको काफी लंबा मिल जाता है। जब भी आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो आपको मैक्सिमम जो लोन टेन्योर मतलब जिस समय में आप लोन चुकाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी बैंक ने दिया तो आपको 5 साल का दे देगा। लेकिन जब आप टॉप अप लोन लेने जाएंगे तो यही टेन्योर आपको 10 से 12 साल का भी मिल सकता है। तो आपके ऊपर जो बर्डन आने वाला है या आपकी जो ईएमआई जाने वाली है वो इस कारण से भी थोड़ी रिड्यूस हो सकती है और इस कारण से भी टॉप अप लोन आपकी जेब पे कम असर डालता है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है बहुत ही कम समय में ये आपको सैंक्शन भी हो जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी काफी कम होता है। चूंकि ऑलरेडी आपका एक हाउसिंग लोन बैंक के पास है और उसकी ईएमआई आप अच्छे से भर रहे हैं, इस कारण से बैंक आपका टॉप अप लोन सैंक्शन करने के लिए ज्यादा समय नहीं लेता है। साथ ही साथ इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी काफी कम होते हैं क्योंकि आपका होम लोन ऑलरेडी उस बैंक में चल रहा है। तो ये तो थे वो मेजर बेनिफिट जो टॉप अप लोन के होते हैं ओवर द पर्सनल लोन। तो यदि आपका हाउसिंग लोन चल रहा है और आपको पैसों की जरूरत है एंड आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन बेनिफिट्स के बारे में जरूर सोचिएगा एंड मेरी आपको यह एडवाइस रहेगी कि आप पर्सनल लोन की जगह टॉप अप लोन लें। आइए टॉप अप लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि आपका उस बैंक में एक हाउसिंग लोन हो जिसकी ईएमआई भरते हुए आपको 6 महीने से 1 साल बीत चुका हो। ये 6 महीने से 1 साल का समय हर बैंक में अलग अलग होता है। किसी बैंक में आपको 6 महीने के बाद ही टॉप अप लोन मिल सकता है और किसी बैंक में आपको 1 साल के बाद टॉप अप लोन मिल सकता है। तो इसकी जानकारी आपको आपके बैंक से मिलेगी कि कितने समय के बाद आपको वो टॉप अप लोन दे सकते हैं।
एंड साथ ही साथ ये 6 महीना और 1 साल बैंक इसलिए रखता है क्योंकि इस टेन्योर में, जो ये 6 महीने और 1 साल का टेन्योर है, इस टेन्योर में बैंक ये चेक करता है कि आपने ईएमआई किस तरीके से भरी है। क्या आपकी ईएमआई भरने का रूटीन रेगुलर है, कहीं आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है। अगर आपका पास्ट रिकॉर्ड, मतलब इन 6 महीने से 1 साल का रिकॉर्ड ईएमआई देने में अच्छा रहा, तो बैंक आपको टॉप अप लोन देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। एंड दैट्स इट। टॉप अप लोन लेने के लिए इन 2 क्राइटेरिया को छोड़ के और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इसी कारण से मैं बोलता हूं कि टॉप अप लोन काफ़ी ज़्यादा सरल लोन है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्वांटम किस तरीके से डिसाइड करता है। बैंक ये कैसे डिसाइड करता है कि वो आपको कितना टॉप अप लोन दे देगा। तो जब भी आप हाउसिंग लोन लेने गए होंगे, बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी का एक वैल्यूएशन कराया होगा। ज़्यादातर बैंक आपको आपकी वैल्यूएशन का 75% तक लोन दे सकते हैं। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको लोन क्वांटम कितना मिलेगा या कितना टॉप अप लोन का अमाउंट मिल सकता है, ये आप खुद ही कैलकुलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपीस आती है। इस केस में ज्यादातर बैंक आपको 30 लाख रुपीस तक का लोन दे सकते हैं। अब आप ये समझिए कि उन 30 लाख की जो आपकी एलिजिबिलिटी है, उसमें से आप 20 लाख रुपीस ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। मतलब जब आपने हाउसिंग लोन लिया था तब आपने 20 लाख यानी 20 लाख रुपीस का लोन ऑलरेडी अवेल कर लिया था। अब बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से आपके पास 10 लाख रुपीस का मार्जिन और बचा हुआ है लोन लेने के लिए। और समझ लीजिए कि आपको ईएमआई भरते भरते आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी 2 लाख डिक्रीज हो चुका है। एंड आज की तारीख में आपको जो बैंक को देने की लाइबिलिटी बची है वो 18 लाख रुपीस बची है। तो इस केस में ये 2 लाख और बचे हुए 10 लाख रुपीस, मतलब 20 लाख से 30 लाख के बीच में जो 10 लाख रुपीस बच गए हैं वो, एंड जो 2 लाख रुपए आपने ईएमआई से भर दिए हैं वो, तो इन टोटल बैंक आपको 2 लाख प्लस 10 लाख मतलब 12 लाख रुपए तक का लोन इजीली दे सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन रहेगी कि आपका एनटीएच बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से जस्टिफाई होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी हाउसिंग लोन की जो ईएमआई चल रही है एंड जो टॉप अप लोन से ईएमआई आएगी एंड आपकी ऑलरेडी कोई ईएमआई चल रही हो या डिडक्शन हो, उसका टोटल सम आपकी ग्रॉस इनकम से 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं ज़्यादातर बैंकों का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आप अपने खुद के बैंक के पास जाके एनटीएच के परसेंटेज के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टॉप अप लोन का अमाउंट कितना मिल जाएगा ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब ये डिस्कस करते हैं कि इसको लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो चूंकि आपका हाउसिंग लोन पहले से ही बैंक के पास चल रहा है तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि टॉप अप लोन में डॉक्यूमेंटेशन और टाइम दोनों ही काफ़ी कम लगता है। फिर भी आपको एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, अपने केवाईसी दोबारा देने पड़ेंगे जिसके अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके रेसिडेंशियल एड्रेस, इन सब के प्रूफ रहेंगे। साथ ही साथ यदि आप सैलरीड हैं तो आपको लास्ट ईयर का फॉर्म 16 प्लस लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। एंड यदि आप बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको आपका आईटीआर एंड साथ ही साथ बिजनेस अकाउंट का स्टेटमेंट भी बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे वो आपके एनटीएच कैलकुलेशन को जस्टिफाई कर सकेंगे। अब ज़रा इसमें आने वाले एक्सपेंसेस मतलब खर्चों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ज़्यादातर बैंकों में टॉप अप लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज, यही 2 खर्चे आते हैं, जो कि 0.5% ऑफ लोन अमाउंट से 1% ऑफ लोन अमाउंट तक वेरी करते हैं। ये आप अपने बैंक में जाके पूछें कि आपका डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग चार्ज का रेट कितना चल रहा है। लेकिन कई बैंक्स में जो आप अब टॉप अप लोन लेते हैं इसको मॉर्गेज भी कराया जाता है। तो उस केस में जिस भी स्टेट में आप टॉप अप लोन ले रहे हैं उस स्टेट में जो मॉर्गेज ड्यूटी स्टिपुलेटेड है वो ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, मतलब उतने की स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो टॉप अप लोन लेने से पहले आप अपने बैंक से ये ज़रूर पूछें कि क्या आप फिर से जो लोन ले रहे हैं उस पर फिर से कोई मॉर्गेज क्रिएट करेंगे, यदि करेंगे तो उसमें कितना खर्च आएगा। इसके अलावा टॉप अप लोन में कुछ अदर चार्जेस रहते हैं, जैसे सिविल निकालने के लिए बैंक जो आपसे चार्ज करेगा वो अमाउंट, एंड यदि बैंक अगेन मॉर्गेज करता है तो उसके लिए सरसाई पोर्टल में उनको अपडेट करना पड़ेगा, तो उसका चार्ज। इसी तरीके से कुछ छोटे मोटे चार्जेस और लगेंगे। तो ये भी आप अपने बैंक से ज़रूर पूछें ताकि आपको टॉप अप लोन लेने से पहले ही उसके अंदर आने वाले पूरे खर्चे का एक एस्टीमेट मिल जाए। रही बात मेरी रिकमेंडेशन की, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको पर्सनल लोन लेने की ज़रूरत पड़े एंड आपका ऑलरेडी कहीं किसी बैंक में हाउसिंग लोन चल रहा है तो आप टॉप अप लोन के बारे में एक बार ज़रूर इंक्वायरी करें। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको टॉप अप लोन
5 से 6% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा एज कंपेयर टू पर्सनल लोन। टॉपअप लोन के बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं रहता है और इसी कारण से वो पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं, जिसकी ईएमआई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी जेब पे काफी असर डालता है। जबकि यदि वो टॉपअप लोन लेते तो उनकी ईएमआई भी कम रहती एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर्सनल लोन से काफी कम मिलता। एनीवेज, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा टॉपअप लोन को पर्सनल लोन के ऊपर, तो मेरा आपको भी यही सजेशन रहेगा। तो ये वो सब कुछ था जो टॉपअप लोन के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपके भी नोन में किसी का होम लोन चल रहा है और वो पर्सनल लोन लेने के लिए जा रहा है तो आप उसे ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, शायद उसकी थोड़ी हेल्प हो सके। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट, न्यू ईयर के स्पेशल ओकेजन पे हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं एक सीरीज, जिसके अंदर हम आपको लोन से रिलेटेड कई सारी ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है और आप लोगों के लिए वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा आप लोगों के लिए और भी ऑथेंटिक और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए, एंड साथ ही साथ हमारे जो भी वीडियो आते हैं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। तो इसी पॉइंट पे मिलते हैं किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।